फास्ट। और ये जो कैमरामैन है ये है पतिदेव। मैं बना रही हूँ मावा के लड्डू, सवा पाव शक्कर और सवा पाव खोया मिला के बनाते हैं। तो ये मेरे बन गए हैं 6 लड्डू और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। वाह, वेरी गुड। तो आज हमारी ये देवी जी सही में देवी, सच में देवी लग रही हैं, सुंदर लग रही हैं। आज तो तुमने जब गेट खोला ना तो मुझे मैंने कहा साला मैं ऊपर देखा, मैंने कहा मैं किसी दूसरे के घर में घुस गया क्या। तो देखा यार ये बीवी तो मेरी ही है। ओह मतलब देवी चुड़ैल बनी रहती है। मुंह में पसीना चला पता नहीं कैसे। आज तो देखा तो मैं तो होश ही उड़ गए मेरे। मेरा रिएक्शन रिकॉर्ड करने लायक था वहाँ जिन्होंने सही में। हाँ क्या बोलती तुम? हाँ ये देखो ये गार्निश किया जा रहा है तुलसी के पत्तों से। रीजन क्या है गार्निश करने का बताएंगी? दिख गया आपने तो कर लिया मैं। अच्छा मुझे याद है ये जो साड़ी है तुम जब हमारी शादी हुई थी नई नई तब तुम पहनती थी। वो भी यहाँ पे तो मेरे साथ तो कभी हमेशा लोअर में ही रही। यहाँ पे तो कभी वो मेरी माँ के पास जब रहती थी ये मतलब 2-4-10 दिन के लिए तो वो तभी पहनी है, उसके अलावा कभी नहीं पहनी। वाह। तो गाइस ये इतने सुंदर लड्डू है, मैं इनको कह रहा हूँ एक SME होता है ना कुछ ऐसा क्या SMSE पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, एक लघु उद्योग जो बोलते हैं उसको है ना। तो लघु उद्योग ओपन कर लो लड्डू बनाने के। वाह सुंदर लग रहे हैं लेकिन तो हाँ लेकिन मैं खा लूँ जैसी मैं हूँ आज साड़ी का मैचिंग लड्डू बनाई है ना। हाँ पूरे। वाह। यहाँ पे कर रही हूँ मैं पूजा की तैयारी। मैं पहले ही रेडी हो चुकी थी क्योंकि लगने वाला था जो सूतक काल होता है ना चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले ही लग जाता है। तो मुझे 4 बजे तक पूजा और उसके बाद जो पारण होता है मतलब जो भी खाना होता है ना वो खा लेते हैं क्योंकि ग्रहण लगने वाला था तो फिर रात में मैं नहीं खा सकती थी। इस वजह से मैं जल्दी जल्दी पूजा की तैयारियों में लगी हुई थी और मेरे पास लास्ट में एक कुछ ना कुछ करके प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो जैसे मुझे लड्डू बनाना था पहले ही मेरी पूजा हो जाती 12 बजे तक, बट मेरे पास जो शक्कर थी ना वो यूज़ की वाली थी, मतलब जो मैं डेली चाय बनाती हूँ फिर कुछ भी बनाती हूँ वो वाली शक्कर थी। इस वजह से फिर मैं पतिदेव का वेट कर रही थी। पतिदेव को फ़ोन करके ऑफिस से बुलाया, मैंने कहा आप शक्कर लेके आइए, फिर मैं लड्डू बनाऊँ। और इसके बाद मैंने की थी पूजा करते करते आई थिंक 2-2:30 बज गए थे। फिर इसके बाद जल्दी से मैंने जो फ्रूट्स वगैरह और ये लड्डू जो चढ़ाते हैं मावे के, ये एक खुद खाते हैं, एक पति को देते हैं, एक तुलसी माता को रखते हैं और एक होता है अपनी फ्रेंड को देते हैं और एक में 6 हिस्से बांट के सबको अलग अलग देते हैं, प्रसाद बांट देते हैं मतलब उसका। फिर ये क्या था पतिदेव ने देखिए चंदा मामा तो दिख नहीं सकते थे क्योंकि ग्रहण था। तो इस वजह से मैंने YouTube में बहुत सारे वीडियोस देखे हुए थे जिसमें ये था कि आप एक परात है ना जिसमें आटा लगाते हैं, फिर कोई थाली आप ले लो उसमें पानी भर के और उसमें कोई चांदी का सिक्का वगैरह डाल के आप चंदा मामा की पूजा कर सकते हो क्योंकि 4 बजे के बाद आप पूजा कर नहीं सकते थे और बाहर दिन में धूप थी तो चंदा मामा दिखने पॉसिबल ही नहीं थे। 4 बजे क्या चंदा मामा दिखेंगे, वो तो शाम को निकलते हैं। बस इसी वजह से ये मैंने ऐसा प्रोसीजर किया था, परात में पानी भर के उसमें एक सिक्का डाल के। और पतिदेव ने थोड़ा सा और दिमाग लगाया तो उन्होंने फ़ोटो मतलब फ़ोन पे चंदा मामा की फ़ोटो निकाल ली थी और उसी को दिखा रहे थे। वो बोले तुम इन्हीं को देख के पूजा कर लो। तो बस मैंने मन में भगवान जी को बोला सॉरी भगवान जी जो भी गलती माफ़ करना, और ऐसे मैंने पूजा कर ली। इस तरीके से हमारी हुई शरद पूर्णिमा की पूजा संपन्न। और आप लोगों ने कैसे किया चंद्र ग्रहण में फास्ट पूजा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बस इसी के साथ इस ब्लॉग को भी एंड करते हैं। आई नो छोटा सा ब्लॉग था बट पसंद आया, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बाय बाय।